बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक पुण्यात्मा राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा मांधाता। राजा धर्मप्रिय था, प्रजा का पालन करता था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य में सभी सुखी थे, पर एक समय ऐसा आया जब राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, पशु मरने लगे और लोग भूख से पीड़ित होने लगे। राजा को प्रजा का दुख देखा नहीं गया। वह अपने मंत्रियों और ऋषियों के साथ वन की ओर चला गया ताकि किसी उपाय का पता चल सके। वहां उसने महान ऋषि अंगिरा मुनि से भेंट की और उनसे अकाल से मुक्ति का उपाय पूछा। अंगिरा मुनि ने कहा, हे राजन, यह संकट पापों के बढ़ने के कारण आया है। इससे मुक्ति का एक ही उपाय है, एकादशी व्रत। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि आप और आपकी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करेंगे तो अवश्य ही संकट समाप्त होगा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, कृपया इस व्रत की विधि बताइए। ऋषि ने कहा, एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहो। अन्न का त्याग करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, रात्रि में जागरण करो और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। सभी ने श्रद्धा और विश्वास से एकादशी का व्रत रखा। उस दिन मंदिरों में भजन कीर्तन हुए, लोग भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। रात्रि में जब सब लोग जागरण कर रहे थे, तभी आकाश में मेघ गरजने लगे। देखते ही देखते मूसलधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई, नदियां भर गईं और अकाल समाप्त हो गया। राजा और प्रजा सभी ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। राजा ने समझ लिया कि एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का मार्ग है। तब से लेकर आज तक जो भी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कथा का संदेश: एकादशी का व्रत हमें संयम, भक्ति और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाता है। सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन के सभी संकटों को दूर कर देता है। जय श्री विष्णु।